आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस में। मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस होंगी। आप टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे पता होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन में जब भी हम करें। तो इसमें हमें नंबर एक स्क्वायर पता हो, नंबर दूसरा स्क्वायर रूट पता हो, फ्रैक्शन, और हमारा चौथा आता है बॉडमास रूल। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कुछ कुछ ट्रिक्स भी हमारे यहाँ पे काम आती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर एक से लेके कम से कम 30 तक तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट भी आप 30 तक याद कर लें, या इसके निकालने के कई सारे वीडियोस होते हैं। और फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ जो स्पेशल कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और बॉडमास रूल। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। जैसे 1 से 10 तक तो सभी को ज़्यादातर पता रहते हैं, हम 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा स्क्वायर हमारा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, देखो 17 और 18 और 19। इसमें एक ट्रिक है 17 का। जैसे 7 के अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, 7 के स्क्वायर करें तो लास्ट में डिजिट क्या आएगी 9, तो 9 रख देंगे। अब 7 का गुणा 4 में कर देंगे तो 7 चौको 28, 289। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा लास्ट डिजिट 4, और 8 इंटू 4 कर देंगे 8 चौको 32। अब हम लोग 17, 18 और 19 का दोबारा से निकालते हैं। ठीक है, उस समय वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट लिखेंगे 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। अब देखो 7 का गुणा 4 में कर देंगे 7 चौको 28, 8 का गुणा 4 कर देंगे 8 चौको 32, 9 का गुणा 4 में कर देंगे 9 चौको 36, 361 आ गया। तो 20 का स्क्वायर 400। तो ये 3 की एक ट्रिक होती है, ज़्यादातर यही पूछे भी जाते हैं। अब 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। ये इसका सिर्फ 100 का चेंज होता है, ज़्यादातर यही देखा गया है इसमें। 27 का हमेशा 24 और 26 में क्या होता है, यहाँ 576 होता है और 26 में 676 होता है। तो एक जो भी एग्जामिनर होता है ज़्यादातर यही पूछता है, कन्फ्यूज भी करने के लिए बच्चों को। 27 का, 28 का, 29 का, 30 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है 529, 27 सॉरी 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, और 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का होता है 900। एक तो ये हो गए सारे स्क्वायर जो हमें याद होने चाहिए। और बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब हमें 10 तक चल जाएगा, 10 तक क्यूब, 1 से लेकर 10 तक। 1 का क्यूब पता है आपको 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 9 27 होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है हमारा 9 का होता है 729, का क्यूब होता है हमारा 1000। तो क्यूब हमें और स्क्वायर यहाँ तक तो याद रखते हैं। अब देखो एक किसी की 2 डिजिट नंबर का क्यूब मतलब स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे अच्छे से आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे लिखते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। एक होता है लेस देन 50 और एक है आपका मोर देन 50। यहाँ पे कुछ मैं बता दूंगा और बाकी आप एक संख्या आप याद रखेंगे नंबर 25। अब हम निकालते हैं लेस देन 50 में 49, 48,
47। ऐसे कुछ नंबर और ले लेते हैं। अब 40 की रेंज में हो गए, अब ले लेते हैं 37, 35। अब 29 तक तो हमने कर ही लिए हैं, तो एक लेते हैं 41 यहाँ तक। अब देखो ये 49 50 से कितना कम है, लेस देन 50 से कितना कम है, एक। तो एक का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ कितना लिखेंगे 0 1, और वही एक हम किस में माइनस कर देंगे 25 में। तो 25 में माइनस एक कितना होगी 24। 48 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 2 दूनी 4, 0 4 हो गया। और उस 2 को माइनस कर देंगे कहाँ से 25 से, 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। और एक हमेशा चीज़ याद रखनी है, वैल्यू हमेशा 2 डिजिट तक प्लेस करनी है। अगर सिंगल में आ रही तो आगे 0 लगा देंगे। अब जैसे ये 47 है, कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे 09 लिखेंगे 2 प्लेस तक। और इस 3 को हम कहाँ से माइनस कर देंगे 25 से, कितना हो गया हमारा 22। अब इसको देखो 37 को, 37 कितना कम है हमारे 50 से 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो हमें 69 तक ही प्लेस वैल्यू करनी है, बाकी एक हमारा क्या हो जाएगा कैरी। ठीक है, और इस 13 को हम माइनस करेंगे किससे 25 से, 25 माइनस हमारा 13 हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक 12 बचेगा। और 12 जो ये कैरी लिया था ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 13। ठीक है, तो ये 37 का ये गया। अब 35 का, 35 का कितना कम है ये 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 25 हम यहाँ लिख देंगे, 2 हमारा क्या हो गया कैरी। और 15 माइनस करेंगे हम कितने से 25 से, 15 माइनस 25 करेंगे कितना हो गया, 25 में 15 माइनस करेंगे कितना हो गया हमारा 10, 10 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 12। अब 41 देखो ये कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो सीधे लिख देंगे। और 25 माइनस 9 कर देंगे कितना होता है 25 माइनस 9, 5 ये गया 4 हो गया 16, 1681 ये आंसर। आप देखते हैं मोर देन 50 में क्या होता है। अभी तो क्या हो रहा था यहाँ पे प्लस, जैसे यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 51, और ले लेते हैं 52, 56, 57, 64, और ले लेते हैं 69। ये कितना ज़्यादा है 25 से, 50 से कितना ज़्यादा, एक, एक का स्क्वायर करेंगे 01, 2 प्लेस तक यहाँ पर भी लिखनी है। और 25 में एक ऐड कर देंगे कितना हो गया 26, 52। ये कितना ज़्यादा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 27। ये कितना ज़्यादा है 6, 50 से, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 प्लस कर देंगे इसमें 25 में कितना हो जाएगा 31, 57। ये कितना है 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 को हम जोड़ देंगे 25 में, 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 32, 64। ये कितना ज़्यादा है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 96 यहाँ लिखेंगे, एक हमारा कैरी हो जाएगा। और इस 14 को हम जोड़ेंगे 25 में, 25 और 14 हमारा हो जाएगा 39, 39 और एक कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, 96। ये कितना ज़्यादा 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का स्क्वायर हमारा है 361, तो 61 यहाँ लिख लेंगे, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। और 25 में 19 जोड़ देंगे, तो पहले हम जोड़ेंगे कितना 20, 25 और 20 होता है हमारा 45, और 19 जोड़ना था तो एक कम कर देंगे, हो जाएगा हमारा कितना 44, 44 और ये 3 कैरी वाला 44, 3 हमारा हो गया 47। ठीक है, तो ये आ गया। तो स्क्वायर को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने एग्जाम में। ज़्यादातर तो हम 30 तक पूछे जाते हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है हमारी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को कैसे निकालें। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है। ज़्यादातर जैसे नहीं पूछा जाता है आपका 25% ऑफ 400, तो बेसिक क्या करते हैं 25 गुणा 400 बटे 100, फिर इस 4 को इसमें कर देते हैं 100। तो 25% क्या होता है, हमेशा एक चीज़ सोचनी है हमें, 25 मतलब एक नंबर पूरा होता है अपने आप में 100, 100 का मतलब 100 है, 100% पूरा होता है, 25% मतलब 1/4 भाग, मतलब किसी चीज़ के आपने 4 हिस्से कर दिए। तो 25% का कितना हो गया 1/4 इंटू 400, 100। तो हमें ये पूरा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ, जैसे 100% कितना होता है 1, और कहीं आपको दिखा मिल गया 50%, आधा भाग होता है 1/2, आपको 33.33% मिल गया, मतलब एक किसी चीज़ का 3 भाग कर दिए। 25% का मतलब 1/4। आप इसी का 50% तो कर ही लिए 1/2, अगर इसी का 75% है तो कितना 3/4, मतलब 4 हिस्से किसी के किए तो उसमें से हमने 3 हिस्से निकाल लिए। 25 के 3 करेंगे कितने होंगे 75, तो वही 4 हिस्से में से 3 हिस्से हैं। अब यहाँ करेंगे हम और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और लिखते हैं 20%।
20% मतलब 100 के आपने 20-20 में कितने हो गए, 100 का नोट है, अगर आपको उसको खुले कराने हो तो 20-20 के 5 आएंगे, तो 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5, 80% मतलब 5 हिस्से में 4 हिस्से आपके, 60% मतलब 5 हिस्से में 3 हिस्से आपके, 40% मतलब 5 हिस्से में 2 हिस्से आपके। ठीक है, आपको चाहती है पॉइंट में बिल, जैसे 12.5, इसकी हो जाएगी कितनी आपकी 1/8, और एक वैल्यू आपकी 9 सही 1/11% के होता है, हमेशा 1/11, और इसका ही एक अपोजिट होता है 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। और एक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8। किसी चीज़ के आपने 8 हिस्से कर दिए, उसमें तीसरा हिस्सा आपका, जैसे इसका 1/8 है, अगर इसके 3 हिस्से कर दोगे, 3 का यहाँ 3 का यहाँ गुणा करोगे तो ये भी कितना आएगा 37.5%। ठीक है, और इसको गुणा 3 कर देंगे 3/8%, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं बॉड मास का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, बॉड मास की। ठीक है, बॉड मास होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पे ऑफ, जिसको हिंदी में का या की बोलते हैं, और डी का मतलब क्या होता है आपका डिवीजन, जिसको हिंदी में घटाना बोलते हैं। एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, इसमें गुणा। ए का मतलब क्या होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन। एडिशन में क्या जोड़ना होता है, सब्सट्रैक्शन में घटाना। अब बात करेंगे ब्रैकेट की। अब ब्रैकेट में भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है क्या रेखा, इसको बोलते हैं रेखा चिन्ह। फिर आपका हो जाता है कोष्टक, फिर आपका होता है करली, मझला कोष्टक इसको बोलते हैं। फिर चौथे नंबर पे क्या आपका हो जाता है बड़ा कोष्टक। तो इसमें अब क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसके बाद हम चलेंगे इस पे, ये पहले नंबर, अगर ये आपको देखे पहले ये सॉल्व करेंगे, दूसरा ये, तीसरे पे ये, चौथे पर ये, पांचवें पर ये, छठवीं पर ये, सातवीं पर ये, आठवीं पर ये, नौवीं पर ये होता है आपका बॉड मास रूल। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। हाँ, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, जैसे 5 का है देखो, 15, 25, 35, 45, 55, इनके स्क्वायर करनी है आपको। कुछ मैं कर दे रहा हूँ, फिर आप कर लेना। जैसे जिसके लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो आपको लिख देना है। जो ये 1 है इसकी नेक्स्ट संख्या कौन सी है 2, 2 में मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। 25 का स्क्वायर करना है तो 25 तो लिख देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, और फिर 2 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या है 3, 3 दूनी 6, 35 का 25 लिख दिया। इसके नेक्स्ट संख्या कौन सी 4, 4 दिया 12, 45 में 25 लिख दिया। इसकी नेक्स्ट कौन सी है 5, 4 पंचे 20, 5 का 5 25, 5 की नेक्स्ट संख्या कौन सी है 6, 6 पंचे 30। तो इस तरीके से भी करते हैं कुछ क्वेश्चन हम। अब हम कुछ बात कर ले रहे हैं जैसे जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक है 11 से कटने वाली संख्या। अब 11 से कौन सी संख्या कटती है, जैसे एक संख्या है 1331, जिसके जो अल्टरनेटिव जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे। अगर हमें उसका जो माइनस करेंगे, अगर या तो मुझे 0 मिल जाए या वो 11 के मल्टीपल में मिल जाए, तो वो संख्या क्या है 11 से कटेगी। देखो ये क्या होता है 3 और 1 4, और ये 3 और 1 4, 4 में -4 करेंगे क्या आएगा हमारा 0। एक संख्या देखते हैं हम, संख्या है हमारी 17,193। अब देखो इसके अल्टरनेटिव जोड़ो, यहाँ से 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये कितने हो गए टोटल 5, और 9 और 7 कितना हो गया मिलके 16, और 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 11, ये 11 का मल्टीपल है। अब ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखो 17,193 है 11 से, 11 एकम 11, अब यहाँ पे कितना 6, 11 पचे 55, फिर बचा होगा 6 है, 11 छः का 66, फिर बचा होगा 3, 11 तिया 33। ये संख्या देखो हमारी क्या है 11 से कट रही है। ऐसे एक संख्या और देखते हैं 13 9 9 2 9, अब इसके अल्टरनेटिव जोड़ो 9 9 9 18, 18 और 3 कितना हो गया हमारा 21,
और ये कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 2 ये 21 लिख लो, और 10 2 12, माइनस करो 12, ये 9 आएगा। तो ये संख्या क्या है, 11 से नहीं कटेगी। अब 3 से कटने वाली संख्या, अब 3 से कौन कौन सी संख्या आपकी कटती है? 3 से वही संख्या कटती हैं जिस जो डिजिट हैं जिनका सम 3 या 3 के मल्टीपल में हो, तो वो संख्या क्या है, 3 से कटेगी। जैसे 9 है, 3 से कटती है, हाँ कटती है 9 संख्या। अब एक संख्या मैंने ली 27, 7 और 2 मिलके क्या हो गया, 9, 9 कटता है 3 से। एक संख्या होगी हमारी 729, क्या ये 3 से कटती है? 7 2 9, 9 9 18, 18 8 और 1 9। पहले इनको आपस में जोड़ा, फिर इसको भी हम लास्ट में तक ला देंगे इसको, 8 और 1 9, 9 3 से कटता है, कटता है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं वो क्या है, 3 से कटती हैं। और 9 से कटने वाली कौन सी संख्या होती है? 9 से कटने वाली संख्या जिसका सम 9 हो, जो डिजिट का सम 9 हो, जैसे ये है 7 2 9 और 9 9 18 और 8 और 1 9, तो ये संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। ऐसी और भी संख्या है, अगर आप उनको जोड़ेंगे, अगर उनका सम 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या है, 9 से कट जाएगी। और एक तरीका ये होता है, एक तरीका और हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1 3 4 5 6 9, जैसे 9 हो गया, 9 ये कट गई, 6 3 मिलके क्या बनता है 9, ये बैठ गई, और 4 और 5 मिलके क्या होता है 9, तो ये भी कट गई, तो ये बचा 1, तो ये संख्या क्या 9 से नहीं कटेगी। अगर ये 1 ना होता, ये संख्या इतनी होती, तो ये संख्या पूरी किससे, 9 से कट जाती। ठीक है। अब 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कौन सी संख्या कटती है? 2 से तो हमें, हम सभी लोगों को पता है, जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो तो वो 2 से कट जाती है। ठीक है। अब 4 से कौन सी संख्या कटेगी? संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसके आप लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट। अगर वो 4 से कट रही हैं तो मतलब वो संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी। जैसे 100 है, लास्ट के डिजिट क्या है, 2 0 0, या तो 2 जीरो हो लास्ट के 2 डिजिट, या वो 4 के मल्टीपल में हो, मतलब 4 से कट जाए लास्ट के 2 डिजिट, तो वो संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी। आप एक संख्या देखेंगे हम इसमें 512। अब कैसे चेक करेंगे? लास्ट की मैंने 12 देखा, तो 12 4 से कटता है तो ये कट जाएगी। एक संख्या मैंने लिखी 6594, तो ये क्या 4 से कटेगी? लास्ट के 2 डिजिट देखे मैंने, 4 दूनी 8 और 14 बचा, 4 3 12, 2 हमारा कैरी बच रहा, तो ये संख्या क्या है, 4 से नहीं कटेगी। इसको भी हम लोग देख सकते हैं अगर वैसे सॉल्व करके देखना हो। 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? जिसका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो। अब 25 से देखो, 25 से कटने वाली, 25 से वो संख्या कटती है जिसके जो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी लास्ट 2 डिजिट देखो, या 25 से कट रही हो या डबल जीरो में हो, तो वो संख्या क्या है, 25 से कट जाएगी। जैसे किसी के लास्ट में 25 आ रहा हो, 75 आ रहा हो, 0 0 आ रहा हो, तो वो संख्या क्या है, 25 से कट जाएगी। अब आगे चलते हैं हम किसमें, क्वेश्चंस पे। ठीक है। और अब हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अप्रोक्स वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये अप्रोक्सीमेशन का है। ये क्वेश्चन नहीं, ये है, देखो 18%, किसी नंबर का अगर 18% 59.04 है, तो बताओ आप उस संख्या, उसका 25% कितना होगा। तो अब इसको कैसे करें? तो देखो 59.04 में बटे क्या कर देंगे, 18 को, और गुणा जितना पूछा गया उसको कर देंगे 25 को। ये नहीं, पहले हम 1% निकालेंगे, फिर 1% का गुणा 25 में करेंगे, तो ये टाइम टेकन भी हो जाएगा और बहुत लेंथी हमारे लिए पड़ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये 18 तो 9 से कट जाता है, और ऊपर वाला देखो 9 5 4 9, तो ये संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। यहाँ काटेंगे, 9 दूनी 18, 6 नंबर 54, 54, तो बचा कितना, कैरी कितना बचा हमारा, 5, पॉइंट लगा के 9 अपना 45, और 9 छक्का 54। अब ये 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3.28 में गुणा कर देंगे हम किसका, 25 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 8 200, और 25 दूनी 50, 200 तो 20 कैरी हुआ, 25 दूनी 50 60 70, यहाँ पॉइंट 7 आपका कैरी हुआ, 25 दिया 75, और 75 और 7 कितना हुआ हमारा, 75 और 7 80 81 82, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 82। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो
इसमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में ये आपका लिखा है 23.003 गुणे 22.998 प्लस 100.010। अब इसको क्या करेंगे हम, जो भी संख्या अगर 5 से कम है, मतलब 0.5 से कम है, तो वही सेम लिख देंगे 23। और ये क्या है, 0.5 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 22 को 23 लिख देंगे और प्लस 100 कर देंगे। अब देखो क्या बन गया है, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 प्लस 100 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 629। ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 9 प्लस रूट 80 की पावर 1.5। अब हम इस पावर को तोड़ना है, तो हम इस पावर को लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 80 की पावर 1 में गुणे 9 प्लस रूट 80 की पावर 1.2। जब ये पावर 1.2 होती है तो इसको हम रूट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो 9 प्लस रूट 80 ये अलग हो गया हमारा जाकर, और इसमें हमारा गुणे में है ये रूट 9 प्लस रूट 80। अब हमें इसको बाहर निकालना है, तो अब हम इसको सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। 9 प्लस रूट 80, जब ये रूट 80 है तो इसमें बाहर हो जाएगा 4 गुणे रूट 5। अब हमें इसको, इस वाली चीज़ को ऐसे करना है कि इसको जोड़ें तो 9 आ जाए और गुणा करने पर यही आए। तो ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 4 और 5। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये रूट 4 और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो ये कितना होगा, 4 प्लस 5 प्लस 2 गुणे रूट 4 गुणे रूट 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 2 गुणे ये 4 खुलेगा 2 और इसमें रूट 5 रहेगा, तो ये कितना मिलके हो जाएगा, 9 प्लस 4 रूट 5, ये हमको मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा हो जाएगा रूट के अंदर रूट 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला क्या है, आपस में कट जाएगा ये। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस ये भी 4 बाहर आ जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो अब इसका और इसका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 9 प्लस 4 रूट 5 में गुणा, ये जब हमारा ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 4 की वैल्यू कितनी, 2 प्लस रूट 5। अब इसका इसमें हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 9 रूट 5 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 रूट 5 प्लस रूट 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 और 5 को 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। और ये 9 8 कितना होगा, 17 रूट 5। तो ये जा करके हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम जैसे क्वेश्चन लिखा है 4 प्लस 4.44 प्लस 4 इंटू 11.1 प्लस 4.04 प्लस 80% ऑफ 555। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 80% को हमने फ्रैक्शन क्या बताया था, 4/5 गुणे 555। ये कितना हो जाएगा, 1 1 1। और ये पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 444। और ये प्लस में कितना है, 4.04। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 44.4। और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 8.44। अब सीधा क्या करना है, हमें इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, अगर इसको अलग से जोड़ लें ऐसे, 444 4.04 44.4 8.44। तो कितना हो जाएगा, 448 448 448 8 16 4 20 448 2 10 0 4 और 1 5 500.88। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा 3 सही 6/17 में भाग 2 सही 7/34 में माइनस 1 1 सही 9/25। और ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी इस पावर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 17 या 51, 51 से कितना हो जाता, 57/17। और इसको ये क्या हो जाएगा, गुणा में पहुंचेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, 34 क्या पहुंच जाएगा ऊपर। और 34 दूनी कितना होता है हमारा, 7 7 14
चार चार 8, 3 3 6 68, 68 और 7 कितना होता है 75। तो ये हो जाएगा, इसमें -25 से कम 25, 25 और 9 34, 34/25। ये क्या हो गया 17 दूनी 34, ये 2 हो गया। अब आगे क्या होगा इसमें, यहीं कर लेते हैं इसका 57 में गुणा 2 कर दो, 7 7 14, 5 5 10 और 11, 114/75 माइनस 34/25। तो 25 को भी 75 कर ले, ऊपर 3 का गुणा है नीचे 3 का गुणा है, ऊपर 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 3 90, 4 3 12 और 90 और 12 102 और 75। अब इसमें से 114 में 102 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास 12/75। तो इधर क्या था ये, हाँ ये, और ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से कट जाए, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4/25 बचा हमारे यहाँ पे। तो 4/25 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा रूट में, तो हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर की वैल्यू बचेगी 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्सीमेशन का। जैसे ये वैल्यू लिखी है 21.9714, तो जब हमने बताया आपको जैसे 21.5 से ये वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या लिख देंगे सीधे सीधे इसको 22 में गुणे, और ये क्या है हमारा 8.87, तो ये क्या है 0.5 से ज़्यादा है तो 8 को सीधा लिख देंगे 9, और ये क्या है 4.93, तो इसको क्या लिख देंगे सीधा हम 5, 4.5 से ज़्यादा है बराबर एक्स। 9 में से 5 की कितना बचा 4 गुणे 22, तो आंसर कितना आ जाएगा 88। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √1.96 अगर इसका निकालिए किसका होता है, जैसे पॉइंट को भूल जाए कितने का है, ये 14 है 196, तो 14 लिख दिया। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ कितने 1 अंक के बाद होगा। अब माइनस में √0.04, 4 किसका रूट होता है 2 का, यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा है, और जब रूट इसका सॉल्व होगा तो कितने 1 अंक के बाद लगा होगा, तो यहाँ पे सीधा आंसर कितना लिख देंगे 1.20, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसमें। अब हम देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 सही 4/25 प्लस 3 सही 2/5, और इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे इसको इसके बराबर बना लेंगे, तो इसमें कितना करना पड़ेगा गुणा 5 का, इसमें कितना करना पड़ेगा 5 का, तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा 2 4/25 प्लस 3 5 दूनी 10/25, ये हमारा पूरा हो गया। तो 3 और 2 इनको अलग कर लेंगे, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5 प्लस और 10 और 4 कितना हो जाएगा मिलके 14/25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 सही 14/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन में। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और कैलकुलेटिव भी होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको ट्रिक वगैरह बताई थी वो कैसे काम आएगी, √x रूट के अंदर 3225 बराबर 2640, ये सॉल्व करना है। मैंने आपको 5 वाला बताया था, लास्ट में 25 है, तो इसके जब इसके हम रूट सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 5 तो होगा ही। और ये क्या होती हैं 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 एक साथ, जैसे 4 5 का गुणा हो गया, 5 6 का गुणा हो गया, तो ये कैसे मिलके बना होगा 30, 5 गुणे 6 30। छोटी वाली संख्या यहाँ रख देंगे, किसका होगा 55 का रूट होगा, मतलब ये 55 का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 55 गुणे √x बराबर 2640। अब देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये संख्या 11 से कट रही है। अब इसको देखेंगे 11 से कट रही है कि नहीं, इसके देखो अल्टरनेटिव 6, 4 2 6, मतलब ये 11 से कटेगी। ये क्या हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, ये कितना हो गया 240। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, √x बराबर कितना आ गया 48। तो x जब इसका रूट इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा स्क्वायर में। अब मैंने आपको 48 का स्क्वायर बताया था, ये 25 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, और 25 में से 2 घटा देंगे कितना होगा 23, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है x/√49 बराबर 35 × 4 - 42। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे √49 तो ये कितना हो जाएगा x/7, और 35 चौको क्या होगा 35 का डबल कितना होगा 70, और 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा 140 - 40/2, ये कितना हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 50, और ये 7 इधर पहुंच जाएगा गुणा में, तो x बराबर हमारा आंसर कितना आएगा 350। इस तरीके से अप्रोच लगानी और ऐसे सॉल्व करनी है हमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 15 0a + 411 - 364 और -211,
तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस वाला, अब इसको ऑब्जर्वेशन करना है कि माइनस वाले ज़्यादा है, तो माइनस वाले को पहले हम क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे माइनस माइनस। तो ये कितना है 2113, और ये माइनस का भी है और ये माइनस का 364, इनको जोड़ लेंगे। 4 3 7, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 2, ये माइनस का है। अब ये प्लस प्लस वाले को आपस में जोड़ लेंगे, तो ये प्लस प्लस वाले कितने हैं 1501 प्लस 411, 1 1 2 1 5 4 9 और 1। अब इसको इसमें से घटा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसमें से घटा देंगे। 7 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 5, फिर कितना बचेगा 6, और 4 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, बस इतना ही हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा, -565, ये हमारा आंसर। ऐसे इसको हम लास्ट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 7 आ गया तो 7 में से 2, अगर ऑप्शन में हमें कहीं 5 दिख जाए तो अगर 5 ही 5 सभी में दिए गए तो हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी भारी भरकम सा है, 5/6, और इसमें डिवाइड हो रहा है कितना 6/7 इंटू x माइनस 8/9 में डिवाइड। अब जैसे 1 सही 3/5 है, 5 जगह 5 3 8, सीधे सीधे ऐसे लिख लेंगे हम, और फिर प्लस 3/4 गुणे, और 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 गुणे, और इसको भी लिख लेंगे कितना 9 दूनी 18 7 25/9, ऐसे पूरा लिख लिया हमने। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या, 5/6 में गुणा कितना कर देंगे 7/6, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये x लिख दीजिए, माइनस 8/9, ये क्या है पलट जाएगी संख्या 5/8, प्लस इसको यहाँ से काट दो सीधा खत्म, और ये वाली संख्या यहाँ से ऐसे कट जाएगी, 2 2 4 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 5/2 बराबर 25/9, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7×35, x/6 का गुणा 6 में हो जाएगा 36, माइनस 5/9 प्लस 5/2 बराबर 25/9। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 5/9, यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सीधे सीधे इसको इतने को ये जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 30/9, ठीक है। और जब ये यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 5/2, तो दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, 30 दूनी 60 माइनस 2 में 18, 9 बना 45, और ये बचेगा कितना 15/18। अब देखो हमारे पास कितना बचा 35x/36 बराबर 15/18। अब इसको हमें यहीं से नहीं काटना है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि 18 दूनी 36, अब ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 इसमें कर दो यहाँ से कट होके, और ये 35 कितना का 5 7 35, 5 या 15, तो 3 दूनी मिलके कितना हो जाएगा 6, और ये क्या है नीचे पहुँच जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6/7। ऐसे में अप्रोच करने क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे 27.35 है, ये 0.5 से कम है, तो इसको सीधा सीधा हम लिख देंगे क्या 27 में माइनस 16.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे सीधा 16 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, माइनस 273.19 है, तो इसको हम क्या रखेंगे 273, प्लस 281.32 है, सीधा लिख देंगे 281 में डिवाइड कितने का 2 का, और इसके बराबर हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, 8 7 15, और 2 2 4 और 1 5, माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। तो और इसमें हमें डिवाइड करना है 2 का, सीधा अभी नहीं काटना। अब इसका 2 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14। अब किस ये माइनस का ये ज़्यादा ये कम है, तो इसमें से अभी हम यहीं से माइनस कर लेंगे। 7 में से गया कितना बचा 1, और 7 में से 5 गया कितना बचा 2, तो ये किस में माइनस के 21, और ये क्या माइनस 27, और ये माइनस माइनस जब ओपन होगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 27 और 21 कितना हो जाएगा हमारा मिलके 7 और 1 8, 2 2 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब जैसे हमें इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को पहले पूरा लिख लेते हैं। ये 4 + 1/2 ऑफ 10 का स्क्वायर में डिवाइड होगा 243 + 382, इसमें गुणा है 2 की पावर 10, इसमें अपॉन है 60% ऑफ 400 में डिवाइड 8 में डिवाइड 10।
अब इसको पहले हम क्या कर लेंगे, इस वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 60% ऑफ 400, तो हमने बताया था 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5 गुणे 400, और ये क्या डिवाइड में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं और फिर इस पूरे के जो भी आएगा इसके भी डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसको इससे काट दिया और 8 × 45 ये मिलके हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया और नीचे बचा कितना, सिर्फ 3। इस पूरे का आंसर आ जाएगा कितना आपका, 3। अब हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे 4 प्लस 1/2 ऑफ 10%, 10 स्क्वायर कितना होता है, 100, 100/2 50, सीधा यहाँ लिख लेंगे 50 में डिवाइड। अब ये 3 2 मिलके कितना होता है, 5, और 8 4 12, 3 2 5 और 1 6 रूट 625, ये किसका होता है, 25 का। और मैं गुणा है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 32 64 128 256 512, और कितना हो जाएगा हमारा 1024। तो रूट मतलब 2 की पावर 10 होती है 1024, ये कितना होता है 1024। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेंगे 1024। अब ये देखो, ये इसका आंसर आ गया 25, तो ये क्या इसमें डिवाइड में ही रहेगा, तो 25 दूनी 50 और 4 प्लस और इसका डबल हो जाएगा 4 4 8 2 2 4 10 20, इसको जोड़ देंगे 8 4 12, 4 और 1 5, 8 4 4 1 5 0 2 252, और ये 3 था डिवाइड में, तो इसको 3 से कर देंगे क्या, डिवाइड। 3 6 18, 3 बट्टी 24, 3 चौको 12, तो 684 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जब उसको कॉपी में करेंगे तो इतना पूरा नहीं करेंगे, सिंपली जैसे जो भी आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं वो पहले लिख देंगे यहाँ पर। अब हमारा ये क्वेश्चन 0.6 प्लस 0.6, इसको सीधा क्या लिख लेंगे अब 1.2, मतलब यहाँ पे इसके बाद माइनस का अगर गुणा का होता तो नहीं लिखते, नहीं तो फिर बॉडी मास का रूल नहीं लग पाता इसमें। अब जैसे 0.6 में ऑफ कितना है 0.6 और डिवाइड 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना, माइनस में 0.6, और फिर इसके बाद प्लस में 0.6 गुणा 0.6, ये मिलके क्या हो जाएगा 36 होता है, और 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट, तो 0.36 ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको आपस में इसको इसमें माइनस में करेंगे क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 0.36 बराबर कितना हो जाएगा 0.96, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85% ऑफ 4/7 ऑफ 6755 इंटू ए इक्वल टू एक्स प्लस 1678। देखो क्वेश्चन तो ये सभी लोग कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों के लिए टाइम टेकिंग होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब देखो इसका जब भी आपको परसेंटेज मिले और कुछ भी ना मिले तो 85 बटे उसको सबसे पहले 100 कर देंगे, गुणे 4/7, और फिर इसमें क्या है 6 7 5 5, तो ये संख्या क्या है 7 से कट जाएगी हमारी, पहले इसको काट दें, ये कितना हो जाएगा 25। अब इसको काटें 7 9 63, और फिर कितना बचेगा 4 7 6 42 7 बना 35। अब ये देखो 5 से इसको काट देंगे, 5 बार जाएगा ये, और 5 एकम 5 5 9 45, 5 दिया 15। अब इसको काटेंगे इससे 17 बना 85, और ये पूरा कितना बचा 17 गुणे 193 बराबर क्या है x प्लस 1678। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ज़्यादा लास्ट डिजिट से सॉल्व होते हैं, हमारे एग्जाम में पूरा इतना लंबा नहीं पूछेंगे, जब हमें लास्ट डिजिट से सॉल्व करना होगा क्या हो जाएगा 7 दिया 21 की 1, ये संख्या क्या जब इसमें गुणा होगा तो इससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि इसमें जब 10 का गुणा हो जाएगा तभी ये 1930 हो जाएगी, और ये 1678 है, तो ये हमेशा प्लस में आएगी, तो इसमें हमेशा ये इस वाले में से ये वाली संख्या घटेगी, तो 7 या 21 लास्ट डिजिट 1 होगा, और 1 में माइनस करेंगे 8, ये कैरी लेगा 11 में माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। तो जहाँ भी हम ऑप्शन में देखेंगे 3 हमें दिखेगा तो वहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जब हमें यहाँ पे 3 4 ऑप्शन में दिख गए तब क्या करेंगे हम, तब हम इसका एक सेकेंड डिजिट और घटाएंगे, एक और गुणा करेंगे। तो वैसे अगर हम इसका गुणा करें 17 में गुणा 93 का, तो हमारा आएगा 17 तिया 51 की 1, 5 हासिल लगा, 17 9 153, 53 और 5 कितना होता है हमारा 53 और 5 58, और कैरी हुआ 15, 17 कम 17 15 और 17 कितना हो जाएगा 15 15 30 और 2 32 बचा, 32 81 में माइनस कर देंगे कितना 16 78, तो आंसर कितना आ जाएगा 3
8 7 में 7 गया 0 और कितना 12 में से 6 गया 6 16 0 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसे यही से सॉल्व कर लेंगे इतनी में से ही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन है 33.5% ऑफ 1924.2 प्लस x% ऑफ 5324.4 इज इक्वल टू 6827.5862। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो 0.5 लिखा सीधा, अब इसमें ना कुछ कम करेंगे ना ज़्यादा, अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है। तो 33.5 में जब परसेंटेज लिखा है तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 100 में गुणा कितने क्या कर देंगे 1924, क्योंकि ये 5 से कम है, प्लस अब ये क्या x/100 में गुणा कितना कर देंगे 5 3 2 4, क्योंकि ये 0.5 से कम है। और इसको कितना लिख देंगे 682, ये 0.5 से ज़्यादा है 6.28 लिख देंगे सीधा सीधा। अब इसमें देखो कैसे करेंगे हम, इसमें देखो 1/100 इसमें भी है, तो 1/100 हमने क्या ले लिया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 33.5 में गुणा 1924 और प्लस x इंटू 5324 बराबर 6828। अब देखो ये कैलकुलेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 100 हमारा इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा गुणा है, तो यहाँ से हमारा कट हो गया। अब देखो ये पॉइंट को कैसे हमें ख़त्म करना है, 10 का मिल जब यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा, 10 कम बनता है 2 गुणे 5, तो इसमें से हम 2 गुणे 5 को निकालते हैं, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 से ये, देखो 5 6 30 5 7 35, ठीक है। अब इसको 2 से करेंगे, 2 9 18 2 6 12 और 2 2 4, ये 962 गुणे 67 करेंगे। अब इसकी हम लास्ट डिजिट से सॉल्व करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो सिर्फ हम लिखेंगे 4 प्लस x 5 3 2 4, जब ये 4 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब जब ये वाली संख्या इधर जाएगी किस में जाएगी डिवाइड में, ये वाली कोई पूरी संख्या होगी ये पूरी पूरी से कटेगी, कब कटेगी जब 4 के मल्टीपल में 6 कब आता है 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16, या तो आंसर हमारा 4 होगा या आंसर हमारा लास्ट में 9 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं ज़्यादातर इनमें से एक कोई ना कोई आंसर दिया जाएगा, तो जहाँ पे जैसे 4 हो तो 4 टिक कर देंगे, 9 मिलेगा तो 9 टिक कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे पूरा इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें इसी अप्रोच से पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है 8100 में डिवाइड हुआ कितना, डिवाइड को क्या है 1/15 और फिर इसका डिवाइड है तो इसका भी क्या लिख देंगे 1/5 बराबर x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 15 पना 75, ये पहले तो 3 से कट जाएगा, 5 या 15 नहीं 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 दूनी 6 3 7 21। अब देखो ये मिलकर क्या होता है 25, ये मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और ये संख्या क्या इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 100, तो ये 25 से 100 काटेंगे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ सीधा लिख देंगे 27 गुणे 4। और 27 गुणे 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे 25 चौको 100 होता है, फिर ये 25 से कितना ज़्यादा है 27 2 ज़्यादा है 2 चौको 8, और फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 108, 100 प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को हम। अब हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये सब क्या होती है आपस में प्लस में होती है और सभी के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये जैसे 999 ये है, ये सब प्लस में होती हैं। तो कितनी बार 1 2 3 4 5 6, या 999 गुणा 6 कर दो, या फिर क्या करें 1000 में गुणा कैसे का कर दे 6 का, और ये कितना ज़्यादा 1 1 ज़्यादा और माइनस कितना कर दे 6, तो जैसे हम कर देंगे यहाँ 1000 में गुणा 6 माइनस 6, ये सेम ही आएगा जो 999 इंटू 6 करेंगे। फिर इसमें प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6000 माइनस 6 कितना आएगा 5994, ये आएगा प्लस ये कितना होगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21/7 करेंगे कितना आएगा 3, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 5997, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, इसका माइनस होगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 इक्वल टू x।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 माइनस रूट 5 और क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5। तो इसमें किसका गुणा होगा 3 प्लस रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट 5, इसमें इसका गुणा आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 5 प्लस 3 दूनी 6 6 रूट 5। अब इसमें माइनस करें कितना 3 3 का 9 प्लस 5 में माइनस कितना आएगा होगा 6 रूट 5 और अपॉन कितना हो जाएगा, जैसे ये कौन सी वाली इक्वेशन बन रही ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है 3 3 का 9 और बी कितना है रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5। इसको सॉल्व कर ले 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 माइनस 9 माइनस 5, जब इसको ओपन करेंगे प्लस रूट 6 5, ये कट गया ये कट गया, तो ये पूरा कितना हुआ 12 रूट 5 और 9 में से 5 का कितना बचा 4 दिया 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 रूट 5, ये हमारा होगा आंसर। तो इस तरीके से ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये आपको ऐसे क्वेश्चन और सीखने हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट कर में हमें बता देना, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। थैंक यू।